सर नेस्टेड ग्रेड वाले। नेस्टेड ग्रिड्स में डाउट है? यस सर। और किसी में डाउट नहीं है? और नहीं है सर, करके देख लिया। चलो ठीक है। नेस्टेड ग्रिड्स में कुछ नहीं होता है, मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये नेस्टेड ग्रिड्स में कुछ नहीं होता है कि ये जो हमारे जितने भी ग्रिड आइटम्स होते हैं ना, इनके अंदर जो हम अलग से अपने इस तरीके की ग्रिड बनाना चाहते हैं, तब हम नेस्टेड ग्रिड्स का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर दिया था सब आइटम। मान लो तुम्हारे पास ये जो आइटम एच है, इसके अंदर और भी काफी सारे एलिमेंट्स हैं इस तरीके से। जैसे लोगो और ब्रांड था ना, ये मैं इसे दे देता हूँ ग्रीन। ग्रीन। और इसे दे देते हैं ऑरेंज। तो यहाँ पर ये दो आ गए, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है आइटम एच का, इसको दे देते हैं येलो। और ये थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। 10 पिक्सल्स। सेव कर लिया। तो देखो भाई, मैं नेस्टेड ग्रिड्स का यूज तब करूंगा जब मेरे पास ये जो ग्रिड एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी आइटम्स हैं और उन्हें मुझे एज अ ग्रिड एडजस्ट करना है। ठीक है। जो इसके चाइल्ड एलिमेंट्स यस। हैं, इस एलिमेंट्स के, इस ये जो हमारा सर। पेरेंट एलिमेंट है, इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट है, इनको भी मुझे एज अ ग्रिड एडजस्ट करना है, तब मैं नेस्टेड ग्रिड्स का यूज करूंगा। तो अगर इन्हें मेरे को नेस्टेड ग्रिड्स की तरह यूज करना, तो जो मेरा पेरेंट एलिमेंट है उसमें मैं डिस्प्ले ग्रिड दे करके बिल्कुल वैसे ही ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और रोज की तरह काम करना शुरू कर दूंगा, जैसे कि मैंने पहले किया था। ओके, क्लियर? ओके यस सर। सर। अब हमारे पास जो आज का हमारा टॉपिक है, ट्रांजिशंस, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांजिशंस तो हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर हम अपने एलिमेंट की शेप, साइज वगैरह ये सारे को चेंज करते हैं, इन सब पे इफेक्ट लाने के लिए हम ट्रांजिशंस का यूज करते हैं। अब मैं उसे बताता हूँ कि कैसे यूज करते हैं। देखो, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वर्क करेगा? देखो, तुम्हारे जो कोर्स है उसमें 2D ट्रांसफॉर्मेशन है, 3D ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। दो तरीके के सीएसएस से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं एलिमेंट के, 2D और 3D। तुम्हारे में 2D है, 3D नहीं है, इसलिए मैं 3D नहीं पढ़ा रहा हूँ। 3D हमारे एडवांस कोर्स में होता है। अब जो हमारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एक तो हमारी ट्रांसलेट। मैं सारी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। पहले तो मैं यही बता देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन यूज क्यों होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, हमारा एलिमेंट जो है उसके शेप, साइज या पोजीशन वगैरह कुछ भी चेंज करनी है, देन हम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं। ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ फंक्शंस होते हैं जिसकी मदद से हम एलिमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं अपने एक्सेस पे, स्क्यू करा सकते हैं, स्केल करा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर यस। कुछ फंक्शन अब मैं मेंशन कर रहा हूँ जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करेंगे। ठीक है। कौन कौन से फंक्शन हैं? सबसे पहले ट्रांसलेट, उसके बाद है ट्रांसलेट एक्स, एक्स, और फिर ट्रांसलेट वाई, फिर हमारा रोटेट, रोटेट एक्स,
रोटेट y, स्क्यू स्क्यू x, क्यू क्यू x, स्क्यू y, स्केल स्केल x, स्केल y, और एक है हमारा मैट्रिक्स फंक्शन होता है, और कौन सा था, और होता नन। ठीक है, तो ये सारे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के फंक्शन है जिसे हम यूज करेंगे। बहुत सिंपल फंक्शंस हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अब H1 में लिख देता हूँ CSS3 ट्रांसफॉर्म। एक यहाँ पर एलिमेंट बना लेते हैं ELM, और इसमें हेलो एलिमेंट डाल देते हैं। अब यहाँ पर स्टाइल में कुछ इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं एलिमेंट की। विड्थ 200 पिक्सल्स, हाइट 200 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर एक्वा, सेव, ये आ गया। अब इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, ट्रांसलेट। सबसे पहला हमारा फंक्शन क्या है, ट्रांसलेट। बेसिकली ट्रांसलेट क्या होता है, ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम ट्रांसलेट एक्स को देंगे तो ये अपने एक्स एक्सिस से, याद रखना एक्स एक्सिस कहाँ होगी इसकी, ये वाली एक्स एक्सिस होगी। यस सर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसकी फिर भी व्हाइट बोर्ड पे, जो इस एलिमेंट की, या ठीक फिर है। इसे क्लोज करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। हम पेंट ले लेते हैं, पेंट ओपन कर लेते हैं। तो हमारा जैसे ये एलिमेंट है, तो इसकी एक्स एक्सिस कहाँ से होगी, ये रही। गुड। यस सर। ठीक है, ये अपनी इस एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, और अगर हम ट्रांसलेट वाई के थ्रू देंगे तो वो यूं ऊपर ऊपर से राइट है। वर्टिकली मूव करेगा। ठीक है, यस सर। तो अब हम देते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्म, जो प्रॉपर्टी लगती है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगती है। अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर ये सारे फंक्शन लगेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम CSS ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। अब इसके अंदर फंक्शन लगेगा ट्रांसलेट एक्स। मैंने दे दिए थे 20 पिक्सल्स, तो देखा 20 पिक्सल्स मूव कर गया। मैंने इसे 120 पिक्सल्स दे दिया, तो देखो एक्स एक्सिस के अराउंड ही अलोंग ही मूव कर रहा है 120 यस। पिक्सल्स। यस सर। उसी तरीके से मैंने ट्रांसलेट एक्स की जगह मैंने ट्रांसलेट वाई दे दिया, तो वाई की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, मैंने एक्स में माइनस दे यस। दिया -120, तो ये उल्टा मूव कर जाएगा, मूव करके अंदर की तरफ, लेफ्ट साइड की साइड पे। उसी यस वक्त सर। मैंने अगर वाई दे दिया तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, देखो ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो ये ट्रांसलेट एक्स और वाई थे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रॉपर्टी बनती है वो होती है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मैंने दे दिया यहाँ पर, ट्रांसलेट में मैंने दे दिया 50 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स। तो देखो 50 पिक्सल्स सबसे पहला पैरामीटर जो था वो एक्स का था, और जो दूसरा पैरामीटर है वो वाई का है। तो वाई से ये 100 पिक्सल्स हो गया, और जो एक्स है उससे 50 पिक्सल्स मूव कर गया। इसके बाद हमारा आता रोटेट। रोटेट 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 एक्स और रोटेट पाए बिल्कुल उसी की तरह है। क्या होगा कि ये जो इसकी मेन एक्सिस है, बीच वाली एक्सिस, इसी के अलोंग ये एक्स और वाई पे मूव करेगा, रोटेट करेगा, सॉरी। तो मैंने यहाँ पर रोटेट लगा दिया, रोटेट एक्स। अब ये एक एंगल मांगता है, मैंने एंगल दे दिया 30 डिग्री, सेव किया। एक काम करो, ये ऐसी तरीके से नहीं दिखेगा तुम्हें, 130 करूं, हाँ ये मूव कर रहा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं दिखाता, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एलिमेंट पे जब हम होवर करेंगे तब ये ट्रांसफॉर्म करके रोटेट करेगा।
एक्स डायरेक्शन में कितना 120 डिग्री। और यहाँ पर हम ट्रांजिशन ले लेते हैं। ट्रांजिशन 1 सेकेंड्स में कंप्लीट करेगा। अभी चेक करते हैं। तुम देख रहे हो वो मूव रोटेट कर रहा है, लेकिन अभी ये तुम्हें है ना प्योरली 3D इफेक्ट में नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 2D में दिख रहा है, जिसमें तुम्हें हाइट और विड्थ दिखाई दे रही है। ठीक है ना। यस अगर यस तुम सर। 3D में देखते हो तो तुम्हें बिल्कुल 3D प्योर 3D तरीके से दिखता कि ये एक्स एक्सिस के अराउंड कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से वाई होता है। ठीक है, यस सर। और एक होता है रोटेट, जिसमें हम एक्स और वाई ले लेते हैं। 120 डिग्री, 60 डिग्री। सेव कर लिया। 1 मिनट, रोटेट में ऐसे पास नहीं होगा। ओके, रोटेट में हम पास करते हैं 120, 60 कैसे पास करते हैं, देखिए नहीं हो रहा। तो फिर इसमें कैसे होगा? एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट इसी तरीके से मूव करा देते हैं 360 डिग्री। ये जो मूव कर रहा है, ये मूव कर गया यहाँ पर। ये क्या है, अपनी एक्स और वाई एक्सिस के दोनों के अराउंड मूव कर रहा है 360 डिग्री। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। और सर दोनों देंगे एक साथ तो एक्स की भी देते हैं और वाई की भी देते हैं। एक्स और वाई की एक ही देनी पड़ेगी तुम्हें, मतलब तुम चाहो तो या तो एक्स की दो रोटेट एक्स, या फिर वाई की दो। तुम मल्टीपल ट्रांसफॉर्म का भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया ट्रांसलेट, ट्रांसलेट वाई, और मैंने दे दिया 100 पिक्सल्स। इस तरीके से ये मूव कर रहा है आगे जाकर के। यस 100 सर। पिक्सल से वाई में मूव कर रहा है। यस सर। ऑल्सो तुम ट्रांसलेट वाई भी दे सकते, एक्स भी दे सकते हो। ट्रांसलेट एक्स 120 पिक्सल्स, सेव कर लिया। ठीक है। यस सर। हाँ, इसके बाद आता है हमारा स्क्यू। स्क्यू एक्स और वाई के बारे में पढ़ते पहले। स्क्यू मतलब टिल्ट कर देना। स्क्यू एक्स, स्क्यू की वैल्यू भी डिग्री में दी जाती है। मैंने दे दिया 120 डिग्री, सेव कर लिया। ये हो गया, यस सर। मूव कर गया 120 डिग्री। और माइनस में दे दिया तो ये माइनस में मूव कर जाएगा इस साइड पे। देखो, अगर मैंने प्लस में दिया है, प्लस में दिया है तो वो कुछ इस तरीके से इस साइड में मूव करेगा, प्लस में दिया स्क्यू में। लेकिन अगर मैंने माइनस में दिया तो वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, ओके सर। देख लो यहाँ पे माइनस में दिया है। 1 मिनट में थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसे, 20 डिग्री कर देते हैं। हाँ, उल्टा मैंने कर दिया, उल्टा बता दिया तुमको। इस तरीके से मूव करेगा तो माइनस का काम है। ठीक है, ओके सर। और अगर हमने प्लस में ले लिया है तो वो इस तरफ मूव करेगा। उसी तरीके से स्क्यू वाई होता है। स्क्यू वाई ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा। पॉजिटिव में दे दिया, नेगेटिव में दे दिया तो नीचे की तरफ मूव करेगा माइनस वाई के लिए। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। इसके बाद आता है हमारा स्क्यू। स्क्यू में दीजिए 20 डिग्री, तो डायरेक्ट ये इस तरीके से मूव कर लेगा। और 20 डिग्री और दे देते हैं। हाँ, एक्स और वाई के अलावा दोनों की तरफ मूव कर रहा है ये। यहाँ पर यस सर। 120 दे देते हैं, 120। इसका जनरली इसलिए यूज नहीं होता एक्चुअली। हमारे पास कभी कभी तुमने देखा होगा वेब पेज पे इस तरीके से कोई वो होती है, शेप होती है स्क्यू की, होती है यस स्क्यूड सर। शेप होती है। उसे उस शेप को स्क्यूड भी कहा जाता है, और उसको वो भी कहा जाता है। मुझे उसका एक नाम और होता है, वो याद नहीं आ रहा। स्क्यूड शेप भी कहा जाता है, और टिल्टेड टिल्टेड नहीं कहा जाता, एंगल्ड भी नहीं कहा जाता। एक शेप और होती है, इसका नाम स्क्यू के बाद उसी से कहते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। ये जो इस तरीके की शेप होती है, कुछ इस तरीके की होगी, देखना मैं दिखाता हूँ।
यहाँ पर ये बना हुआ है और इस तरीके की शेप होगी कुछ। तो यहाँ पर तो हमारा कलर कंटेंट होता है और यहाँ पर हमारा जो कंटेंट होता है वो इस तरीके से होता है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, स्क्यूड शेप्स, प्रिज्म तो नहीं है ना? वेब पेज टेम्पलेट स्क्यूड शेप, इसे कुछ और भी कहते हैं। ये आ गई ना, डायगोनल शेप आ गई है इस तरीके से। तो इस तरीके से जब हमें शेप को देना होता है ना, तब हम स्क्यू का यूज करते हैं। ये रही, ठीक है। यस सर। यस सर। कहाँ गया वो, और एक और चीज थी, इस तरीके से देनी होती है। हाँ, स्लेंटेड कहते हैं, स्लेंटेड, स्लेंटेड शेप्स कहते हैं उनको, जो इस तरीके की होती हैं, ठीक है। यस सर। तो इसके Yes, लिए sir. इसके लिए हम यूज करते हैं स्क्यू को। स्क्यू के बाद आता है हमारा स्केल। स्केल में क्या है, एलिमेंट जो होगा वो एनलार्ज हो जाएगा। जैसे मैंने क्या कर दिया, स्केल दे दिया, स्केल एक्स, एक्स में मैंने दे दिया 2। बाय डिफॉल्ट जो स्केल होता है हर एक एलिमेंट का वो 1 होता है, मैंने 2 दे दिया तो ये एक्स एलिमेंट के अलोंग स्केल हो जाएगा, और वाई दे दिया तो वाई पे स्केल हो जाएगा। स्केल का मतलब एनलार्ज, देख रहे हो तुम, स्केल हो रहा है यहाँ पे। और अगर मैंने खाली स्केल Yes, दे sir. दिया, स्केल दे दिया मैंने डायरेक्ट, और मैंने यहाँ पर 2,2 लिख दिया, मतलब एक्स और वाई पे स्केल दे दिया, तो ये देखना स्केल हो रहा है। यस सर। Yes, sir. अगर हमने 0,0 दे दिया तो क्या होगा, ये एलिमेंट डिसअपियर हो जाएगा, बिकॉज 0,0 पे एलिमेंट डिसअपियर हो जाता है। और 1,1 दे दिया तो वो एलिमेंट नॉर्मल रहेगा, उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1,1 ही होता है एक्स और वाई के लिए। Yes, लेकिन sir. मैंने 3,3 भी दे सकता हूँ, मैं थोड़ा सा और एनलार्ज करना है तो मुझे, ये देखो कितना बड़ा हो गया, ठीक है। ओके सर। सर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं इसको? जितना चाहो उतना दे सकते हो। ओके सर। मैट्रिक्स, अब आता है हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, इन सारे जितने भी फंक्शंस हैं, ये जितने भी हैं, स्केल, स्क्यू वगैरह, ये जितने भी हैं, इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये बेसिकली यस सर। ये बेसिकली इसका यूज तो नहीं होता है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूँ कि हम किस तरीके से इसके पैरामीटर्स वगैरह लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से ज्यादा यूज नहीं करते थे लोग। और जो तुम नॉर्मल वेब टेम्पलेट्स में वर्क करोगे तो उसके लिए तुम्हारे पास ये 2D ट्रांसफॉर्म का ही यूज हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर ले लिया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, ये कुछ पैरामीटर्स होता है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स दिखा रहा हूँ इसका, या फिर यहाँ पर नहीं दिखाते, यहाँ पर सिंटैक्स दिखा देता हूँ मैट्रिक्स में। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स ए भी दे दिया। अब यहाँ पर जो हमारा ए कॉमा डी है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, स्केल को, स्केल एक्स कॉमा वाई को। जो हमारा बी कॉमा सी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्यू को, स्क्यू एक्स कॉमा वाई को। यस सर। और जो हमारा ई कॉमा एफ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसलेट को, एक्स कॉमा वाई। तो हम इस तरीके से करते हैं। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला हमारा क्या है, ए कॉमा डी, ए और ये डी, इसी को देता हूँ स्केल में। और याद रखना इसमें पिक्सल्स में नहीं दिया था, इसमें नंबर में तुम्हें पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। जैसे मैंने स्केल में स्केल ही दे दिया, जैसे मैंने दिया ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में मैंने दे दिया 2 कॉमा, ए था, बी था, सी था, और ये डी आ गया 2 कॉमा 0,0। बाकी सबको 0 कर दिया, बस स्केल में रखा 2,2, इसको दिया, देखो स्केल हो रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। इसके अलावा बी और सी को दे दिया मैंने, बी था ये और सी था ये, यहां पर दे दिया मैंने 3,3 और इसे 0 कर दिया, सेव कर लिया, ये हो गया, स्क्यू हो गया। यस सर। यस सर। इसके अलावा
मैंने इसे 0 कर दिया, इसे 0 कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसे कर दिया 5,5, सेव कर लिया। अब ये मूव नहीं कर रहा, मेरे को लग रहा है कि मैंने गलत पैरामीटर दे दिया। नहीं नहीं, दिया तो सही है। एक काम करते हैं, जो इसकी वैल्यू होती है ना ट्रांसलेट की, मेरे ख्याल में ज़्यादा होती होगी, इतना नहीं दिखना चाहिए। 500, 500 दे करके देखते हैं। पूरा ही मूव कर गया ये तो। चलो देखते हैं इसमें 100, 100, ओ समझ गया मैं कि यहाँ पर ये क्या है, डिसअपियर कैसे हो रहा है पता है? क्योंकि क्या है कि हमने स्केल में भी 0 पास कर दिया है। 0 स्केल पे एलिमेंट डिसअपियर होने लग जाता है, जिस वजह से दिक्कत आ रही है यहाँ पर। यस ए और डी यस जो है उसे 1 1 दे देते हैं। ए और डी, ए ये है, और जो डी है उसे भी 1 दे देते हैं और सेव कर लेते हैं। अभी देख रहे हो मूव कर रहा है, तब वो एलिमेंट डिसअपियर हो रहा था। अब तुम 500 भी दे सकते, मूव करवा सकते हो। देख लिया? यस सर, समझ में यस आया सर, ट्रांसफॉर्म? यस आ सर, गया सर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो क्या है? शेपिंग एंड क्लिपिंग। ठीक है, एलिमेंट्स की शेपिंग और क्लिपिंग कैसे करते हैं। पहले मैं क्लिपिंग पढ़ाता हूँ। देखो, क्लिपिंग मतलब होता है एलिमेंट्स को कट कर देना, ठीक है ना, ओके सर। किसी एक डिजायर्ड पोजीशन पे। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, मैं अपने एलिमेंट में मैं एक इमेज ले लेता हूँ। ये जो ELM है, इसको कुछ विड्थ वगैरह नहीं देते, ना ही कुछ क्लास व्लास देते हैं, हम डायरेक्ट इसमें एक इमेज लिख देते हैं। यहाँ पर CSS3 क्लिपिंग। एक और होती है मास्किंग, पर वो भी तुम्हारे कोर्स में नहीं है। मास्किंग में कुछ नहीं होता, हम एलिमेंट्स को पीछे ले जाते हैं, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। एक मास्किंग भी होती है चीज। यहाँ पर मैंने इमेज ले लिया, और इमेज में मैं एक इमेज पास कर देता हूँ। मैंने ले ली e.jpg, e.jpg, सेव कर लिया। ये काफ़ी बड़ी इमेज आ गई यार, इसकी कुछ विड्थ दे देते हैं, विड्थ 200 पिक्सल्स, एंड जो हाइट है वो भी 200 पिक्सल्स। सेव कर लिया। ये कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं आ गई। 500, 500 सेव, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी इमेज है उसकी क्लिपिंग करते हैं। देखो, क्लिपिंग करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लिप पाथ। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लिप क्लिप पाथ। पाथ, पहले पहले यूज होती थी क्लिप नाम से प्रॉपर्टी, पर क्लिप नाम की प्रॉपर्टी जो थी वो ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। लेकिन अब जो यूज होती है वो होती है क्लिप पाथ प्रॉपर्टी। वो उसके कंपेयर में नई है, और उसमें काफी सारे डिसएडवांटेज थे जो क्लिप प्रॉपर्टी में थे, तो वो इस प्रॉपर्टी में ओवरकम कर दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर क्लिप लिया। अब क्लिप पाथ जो फंक्शन होता है, क्लिप पाथ जो प्रॉपर्टी होती है, कुछ फंक्शन एक्सेप्ट करती है, जिसके बेसिस पे वो हमारी जो एलिमेंट है, हमारा जो एलिमेंट है उसे कट आउट कर देती है। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया सर्कल ले लेते हैं। सबसे पहले सर्कल में मैंने क्या किया, मैंने पास किया इसकी रेडियस 20% सर्कल की, और इस तरीके से पैरामीटर देते हैं एट एक्स और वाई एक्सेस से, 50% एक्स से और 50% वाई से। सेव किया, ये कट गई, यस सर, यस सर। ठीक है, सर्कल की यस उसमें कट सर, गई। इमेज को मैंने यस सर, 20% का रेडियस लिया। मैं चाहूँ तो इसे मैं 50% दूंगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तुम देख लो, बड़ा हो गया ये। यस सर, वैसे हमारे पास एक टूल और भी है, बेंटले, मैंने दे दिया यहाँ पर बेंटले CSS, CSS, CSS। या फिर ये नहीं था, क्लिप ही था, CLIPPY, क्लिपी। क्लिपी नाम से हमारे पास एक टूल है, यहाँ पर मैंने दे दिया क्लिक कर। ये जो क्लिपी था, सर्च किया गूगल पे, ये पहली वेबसाइट आ रही है bennettfeely.com, और एक क्लिपी से जो आ रहा है यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये देखना,
क्या आ गया? अब तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा कोड लिखता चला जाएगा। तुम जिस तरह की शेप चाहो इस तरह की शेप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे मेरे को पेंटागन चाहिए और मैं पेंटागन की शेप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लेना चाहता हूँ, या फिर मैंने अभी जैसे बताई ना स्क्यू की, मैं स्क्यू की तरह लेना चाहता हूँ। यस सर। ये रही, इस तरीके से शेप लेना चाहता हूँ, तो इसका कोड लिखा आ गया, ये रहा। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, सेव कर लिया। अब हमारे पास अ, ये आ गई शेप वैसी कट के, देख लिया तुमने? यस सर। हाँ, यस तो सर, इस तरीके से हम शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। देख लिया सर। ऑल्सो हमारे पास एक चीज और होती है, इंसर्ट। जैसे जिस तरह से हमारे पास सर्कल था ना, उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है इंसर्ट। इंसर्ट क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर पोर्शन निकाल के रख देती है। जैसे मैंने क्या दे दिया, इंसर्ट, और इंसर्ट में मैंने दिया 10% इनिशियल, फिर 10% आगे, फिर 10% और फिर 10%। सेव किया। ये देखो, ये इतना कट आउट होकर के आ गया। अगर मैं इसे कमेंट में दे दूंगा तो हमारे पास पूरी इमेज आ जाएगी, लेकिन अभी ये इमेज 10% चारों तरफ से कट के आ गई है। क्लियर? यस यस सर। सर। इसके बाद हमारी आती है इक्लिप्स। इक्लिप्स कैसे वर्क करती है? इक्लिप्स जैसे इक्लिप्स ड्रॉ हो जाता है, यस सर। उसी तरीके से इलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। एलिप्स, यस सर। ठीक है ना। इलिप्स में दो तरह की रेडियस होती है, एक्स और वाई से, ये तो पता होगी। 50%, ओके, एंड 100% एट द रेट एक्स और वाई से, 0% एक्स से, एंड अप्रोक्सीमेट 50% वाई से। सेव किया, ये हमारे पास इलिप्स आ गया इस तरीके का। यस यस सर, सर। पैराबोला। ठीक है, मैंने इसे 10% दे देता हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाएगा। 100 दे दो चलो, तो पूरा इधर आ गया, उल्टा हो गया। तो इस तरीके से हम इलिप्स शेप को भी दे सकते हैं। पॉलीगन को मैंने दिखा दिया तुम्हें। पॉलीगन में कुछ नहीं होता, पॉलीगन में अलग अलग तरह की साइड्स होती हैं। जैसे अभी हमने लिया था ना, ये जो क्लिपी के थ्रू लिया था, ये रहा, ये जो लिया था, ये पॉलीगन ही आ रहा है ना। पॉलीगन में मतलब आप कितनी भी साइड ले सकते हो। यहाँ पर एक काम करते हैं, पॉलीगन लेकर के यस देखते हैं, सर। एक छोटा सा पॉलीगन। और पॉलीगन में हमारे पॉलीगन में कैसे ली जाती है, जैसे कि मैं से अभी सेव कर लेता हूँ, तो हमारे पास इसी तरीके से इमेज आ जाएगी। पॉलीगन में x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरीके से पॉइंट लिए चले जाते हैं, और एट द एंड हम जितने चाहे उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 0,0, 100%, 100%, और आखिरी में मैंने ले लिया अप्रोक्सीमेट 0, और फिर ले लेते हैं 100। सेव किया। यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ दिक्कत हो गई होगी इसमें। सर 0 0। क्या 0%? 0%, ओ 0% एंड 0%। सेव किया, अभी भी नहीं करता। एक काम करते हैं, हम पॉलीगन तो ले लिया मैंने, इसको डिलीट करता हूँ मैं। अगेन 0,0 से लेते हैं, और इसकी हाइट ले लेते हैं xn में मैंने दे दिया इसमें 100, 100, 0,100। समझ गया मैं, इस तरीके से आएगी। नहीं, कोई गड़बड़ हो रही है इसमें, मेरे को अब ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा पॉइंट मेरे से गड़बड़ हो रहा है। x1 y1 यहाँ से चलेगी, इसको देखें। मैं कुछ इस तरीके की शेप देना चाहता था। अच्छा, इसमें एक आध पॉइंट और लगेगा, एक दो पॉइंट और लगेंगे। तुम एक काम करना, अगर तुम्हें पॉलीगन शेप्स करनी है ना, तो तुम इसे क्लिपी को यूज करना, ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके, ओके वैसे सर। यूज मत करना। क्या आ गई? ओके,
तो यहाँ पर ये हमारी शेपिंग इस तरीके से होती है। अब हमारे पास जो नई प्रॉपर्टी आती है वो है शेप आउटसाइड। ठीक है, शेप आउटसाइड किस तरह से वर्क करती है मैं दिखाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसे डिलीट नहीं करते, मैं एक काम करता हूँ, एक डिव ले लेते हैं, डिव, और इसे क्लास दे देते हैं सर्कल। ठीक है, और एक काम और करते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं, लॉरेन दे देते हैं और 500 वर्ड्स ले लेते हैं। सेव कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं, जो हमारा सर्कल डिव है उस पर थोड़ी सी पोजीशन देते हैं। सर्कल लिया, सर्कल में मैंने हाइट दे दी 200 पिक्सल्स। याद रखना मैं इस डिव पे एक शेप क्रिएट करूंगा और उसे पैराग्राफ के अराउंड रख दूंगा। ठीक है, हाइट लिया, विड्थ ली हमने 200 पिक्सल्स, ऑल्सो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50% थोड़ा सा, और बैकग्राउंड में इमेज ले लेते हैं एक URL दे करके a.jpg, यही थी ना अभी जो पास करी थी, e.jpg, और बैकग्राउंड साइज ले लेते हैं कवर। इसके बाद फ्लोट इसे दे देंगे लेफ्ट में, ताकि ये लेफ्ट में स्टिक हो जाए। यस सर। अब हम अपनी क्लिप पाथ की प्रॉपर्टी देंगे क्लिप, ताकि ये कट आउट कर ले क्लिप पाथ कोलन, ऊपर से मैंने ये नहीं दिया सेमी कोलन, क्लिप पाथ कोलन, सर्कल पे ले लेते हैं हम एट 30%, एट 30% और 50%। सेव करके देखते हैं कुछ आया, हाँ आ गया। हमारे पास जो इमेज थी वो आ गई है। अभी अगर मैं इसे ना दूं तो ये इस तरीके से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा हमने बैकग्राउंड रेडियस 50% दे दिया। मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड रेडियस हटा देता हूँ और इसको लगा के देखते हैं क्या आ गई। इसके अलावा शेप आउटसाइड और ले लेते हैं। ठीक है, सेम जो शेप आउटसाइड लोगे ना वो मोस्टली इसे ही कॉपी कर लेना। एक काम करना, इसी प्रॉपर्टी को शेप आउटसाइड, इसी की जैसी मेरे को शेप चाहिए, पेस्ट कर दिया, क्या आ गई। ऑल्सो शेप की मार्जिन हम दे देते हैं, शेप मार्जिन 10 पिक्सल्स, 10 का को 20 दे देते हैं। ऐसी देखी है ना तुमने कहीं कहीं शेप्स वेबसाइट में यस सर। कर ना। कर अब तो मैं बताता हूँ, देखो क्या हुआ यहाँ पे। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल लिया और उसमें एक इमेज रख दी। ठीक है, उसको कवर वो दे दिया। अब मैंने उसे फ्लोट लेफ्ट किया, भाई ये भी अगर मैं फ्लोट लेफ्ट नहीं देता, मैंने जैसे इसे फ्लोट लेफ्ट नहीं दिया, सेव किया, तो ये नीचे आ जाएगा कंटेंट मेरा। यस सर। यस ठीक सर। है, तो मैंने इसे फ्लोट लेफ्ट दे दिया तो कंटेंट साइड बाय साइड आने लग गया। अब मैंने क्लिप पाथ के थ्रू इस जो इमेज आ रही थी मेरी उसकी शेप काट ली, और इसकी शेप काटने के बाद जो इसके बाहर की शेप थी, ये तो इसी की शेप कट आउट होकर के आई है। अगर मैंने शेप आउटसाइड नहीं दिया होता तो इसके बाहर की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर आ रही होती। क्यों? क्योंकि ये एक इमेज थी, ये एक इमेज थी, तो इमेज तो अपना रेक्टेंगुलर पोर्शन में ही आ रही थी ना। यस देखना, सर। जैसे यहाँ पर यस ये हटा सर। दिया, सेव किया, तो देखो ये तो रेक्टेंगुलर पोर्शन में आ रही थी, इसमें से इसे कट यस आउट सर। किया। और फिर उसके बाद हमने शेप आउटसाइड के थ्रू इसको भी कट आउट कर लिया, जो इसके बाहर की शेप आ रही थी। ठीक है ना, शेप आउटसाइड प्रॉपर्टी ये करती है। फिर शेप ओके मार्जिन सर। मैंने इसलिए दी है ताकि इससे कंटेंट थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए 20 पिक्सल्स के लिए। ठीक है, यस ओके। सर। हुआ। यस सर। तो इस तरीके से हम शेपिंग करते हैं कंटेंट की, ये तो तुमने बहुत जगह देखा होगा। यस सर, देखा है। ऑल्सो अब हम क्या करते हैं, मैं एक काम और करता हूँ, इसे थोड़ा सा है ना एक बढ़ा लेते हैं, या फिर इसकी हाइट विड्थ कुछ ज़्यादा देते हैं, 60 BW, और विड्थ दे दी इसकी हमने 100 BH, 100 BH। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसमें, फ्लोट लेफ्ट, और इधर दे देते हैं करीब 60 देते हैं, 70 दे देते हैं, 70% जीरो से और 50% से।
उसी तरीके से शेप आउटसाइड में तुम अपना आप देख लेना। देखो भाई मेरे को ये जो चीज आ रही है ना, ये मेरे को प्रैक्टिस से आई है, जो मैं कर रहा हूँ 70%, 0%, 50% अपने अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। ये मेरे को प्रैक्टिस चाहिए, तुम प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि हम कितने परसेंट ले ले तो किस तरीके की शेप आएगी। ओके, यस सर। सेव कर लिया मैंने, तो देखो इस तरीके की शेप आ गई। आइडिया हो जाता हाँ आइडिया हो जाता है। अब देखो इस तरीके की शेप आ गई मेरे पास। शेप आउटसाइड में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 20 पिक्सल्स की जगह हम दे देते हैं 2em। सेव कर लिया, अभी सही है, अभी दिख रहा है, ये बढ़िया लग यस रहा सर, है। यस सर, इस तरीके तो देखी होंगी तुम लोगों ने यस सर। शेप्स। ये भी इस तरीके की आ रही है। जब हम रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बनाएंगे ना तब हो जाएगी क्लियर। ओके, तो भाई ओके ओके शेपिंग सर। इस तरीके से, शेपिंग इस तरीके से होती है तुम्हारी। शेपिंग शेप आउटसाइड की तरह, शेप आउटसाइड में भी वही सेम फंक्शन होता है जो तुम्हारी क्लिप पाथ में होता है। ठीक है, ओके सर। हाँ तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये तो खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इनिशियल, इनहेरिट और ऑटो। तुमने ये तीन प्रॉपर्टी देखी होंगी, देखना, इनिशियल, इनहेरिट और ऑटो। ठीक है, तो इनिशियल कैसे काम करती है? देखो इनिशियल का मतलब क्या होता है कि अपने अपनी जो इनिशियल, जो मेरी कह सकते हो तुम, जो मेरी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ब्राउजर लगा करके देता है मुझे ऑटोमेटिकली, मैं कुछ नहीं लगाता लेकिन ब्राउजर लगा करके देता है, इनेबल करके देता है, वो होती है इनिशियल, जो कि सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, स्टार्टिंग वाली। ठीक है, यस यस सर, सर। तो जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ, ये मेरे पास पी है, यहाँ पर इसे हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ का कलर ले लेता हूँ रेड, सेव कर लिया, देखो रेड हो गया। अब मैं क्या यस करता सर। हूँ, क्योंकि ये कलर मैंने प्रोवाइड किया, अब मैं पैराग्राफ का कलर देता हूँ इनिशियल, सेव किया तो ये ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राउजर जो इसे कलर दे रहा है वो क्या था, वो ब्लैक था। ब्लैक था, यस सर। ठीक है ना, जो इनिशियल वैल्यू होती है वो हमेशा ब्राउजर से सेट की जाएगी, जो इनिशियल पहली वाली वैल्यू। इसके बाद जो हमारी आती है वो होती है इनहेरिट। इनहेरिट मतलब अपने पेरेंट से वैल्यू को उठा लेना। ठीक है, जो इसका पेरेंट हो उससे वैल्यू को उठा लेना। उससे कैसे वैल्यू को उठाएगा ये देख लेना, अभी मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं हम, इसे हटा देते हैं, इनिशियल इनहेरिट ऑटो लिख देते हैं, इनिशियल इनहेरिट एंड ऑटो, ये ले लिया मैंने भाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। डिव लिया मैंने, डिव के अंदर एक पैराग्राफ दिया, हेलो पैराग्राफ दिस इज टेक्स्ट, ये ले लिया। ठीक है, और एक यस पैराग्राफ सर। और ले लेते हैं, या फिर पैराग्राफ नहीं लेते हम, H3 या H2 ले लेते हैं, और H2 में ले लिया हेलो हेडिंग कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ डिव, और डिव में दे देता हूँ मैं कलर ग्रीन। ऑल्सो मैं पैराग्राफ में कलर ले लेता हूँ रेड। तुम देख रहे होगे डिव में जब मैंने कलर दिया ग्रीन तो क्या हुआ, पैराग्राफ में भी क्या हो गई, ग्रीन। क्या गई ग्रीन, और H2 यस में भी क्या हो गई, ग्रीन आ गई। क्यों? क्योंकि बाय यस डिफॉल्ट सर। इनकी प्रॉपर्टी, जितने भी हम एलिमेंट किसी पेरेंट के बाहर रखते हैं, जैसे हमने डिव के बाहर रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, वो अपनी इनिशियल वैल्यू पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने डिव के अंदर जो नेस्ट किया है उसमें प्रॉपर्टी दे दी, तो क्या हुआ, उन्होंने इनहेरिट कर ली। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी हुई, इनिशियल। अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है तो इनिशियल वैल्यू सारे एलिमेंट्स में अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर हमने जिन एलिमेंट्स के अंदर, मान लो कि बॉडी है, बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, अगर मैंने यहाँ पर कलर दे दिया रेड, तो जितने भी एलिमेंट अंदर आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेड ले लेंगे। मतलब अगर हमने अपने पेरेंट में कोई प्रॉपर्टी लगा दी तो उसके चाइल्ड एलिमेंट्स वो सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेंगे। ठीक है, इसी वजह से जब मैंने डिव में दिया ग्रीन कलर, तो यहाँ पर ये जो इसके चाइल्ड एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या कर दिया, ग्रीन कलर इनहेरिट कर लिया। अभी सेव कर लेता हूँ मैं, से काम करते हैं, सेव करते हैं, सेव। ठीक है, अभी क्या हो गई, ये रेड हो गई, वो सॉरी
हाँ ये पैराग्राफ रेड हो गया। अब जो मेरा H2 था उसे मैंने कलर दे दिया इनहेरिट, सेव कर लिया। तुमने देखा H2 में कलर यही रहेगा इनहेरिट, क्यों? क्योंकि एक काम करते हैं, यहाँ पर H2 का कलर दूसरा दे करके देते हैं। H2 कलर ब्लू दे दिया मैंने, सेव किया, तो ब्लू हुआ तो था। मैं इसे पहले इसे कमेंट आउट करता हूँ, सेव करता हूँ। देखो ये ब्लू हुआ है, लेकिन जब मैंने इनहेरिट किया तो उसने क्या किया, अपने पेरेंट से कलर ले लिया यस सर। प्रॉपर्टी, तो ये इनहेरिट कर ली। देखो मैंने तुम्हें ये बता था कि यहाँ पर H2 के बाद ये H2 पे क्यों इनहेरिट का काम कर रहा है, क्योंकि ये ओवरराइड हो गया, ओवरराइडिंग का केस है, ठीक यस है ना। सर। ये वैल्यू कलर चेंज से हो ये गई वाली है। प्रॉपर्टी ओवरराइड हो गई है, क्लियर। यस अब सर। हमारे पास इसके बाद आती है ऑटो। ऑटो क्या करती है, ऑटोमेटिकली जो भी कंटेंट होता है और कंटेक्स्ट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेती है। ये जो ऑटो प्रॉपर्टी होती है, ऑटो सॉरी, जो ऑटो वैल्यू होती है वो विड्थ, हाइट, मार्जिन, बैकग्राउंड साइज और इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बाय डिफॉल्ट अप्लाई होती है। कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि टॉप हो गई, बॉटम हो गई, लेफ्ट हो गई, जेड इंडेक्स हो गई, इन पे भी ऑटो बाय डिफॉल्ट लगी होती है, ठीक है। यस सर। अब ऑटो पे काम कैसे करती है, देखो जैसे डिव था मेरे पास, ठीक है ना। डिव में मैंने ले लिया, डिव में बॉर्डर 4 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, और इसमें पैडिंग दे दी मैंने 20 पिक्सल्स, सेव कर लिया, ये आ गया मेरे पास। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक Yes, विड्थ sir. और दे देता हूँ, विड्थ दे देते हैं हम यहाँ पर, मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं, या फिर काम करते हैं या फिर चलो विड्थ ही दे देते हैं। विड्थ दे दी मैंने 80%, सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वो वैल्यू लगाता हूँ मार्जिन लेफ्ट से, ऑटो, ऑटो दे दिया मार्जिन लेफ्ट से। तुमने देखा मैंने जब ऑटो दिया तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से एडजस्ट होकर के उसने फ्री स्पेस जितना भी था उसे हटा दिया, और जो एलिमेंट था वो एंड में चला गया। अब मान लो कि मैंने मार्जिन दे दिया, मार्जिन राइट ऑटो, तो ये क्या हुआ, इसने इधर से भी इक्वल ले ली, इधर से भी इक्वल ले ली। तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी देता था, मैं मार्जिन पास करता था ना, मार्जिन यस सर। Yes, sir. 40 पिक्सल्स ऑटो पास करता था, तो इसीलिए पास करता था कि जो Equal ऑटो होता left. था वो लेफ्ट और राइट से इक्वली स्पेस उठा लेता था, ठीक है। ओके ओके Yes, सर। sir. इसके बाद जो इसके बाद जो हमारा कंटेंट अगला आता है, वो ऑटो के बाद एक चीज और आती थी, हाँ, जैसे मान लो कि अभी मैंने क्या कर दिया, विड्थ दे दी ऑटो, इसको हटाओ, मैंने विड्थ ही ऑटो दे दी, तो क्या ये तो 100% आ गई, पूरी पूरी आ गई ना। यस Yes, सर। sir. तो अब मैं केस बताता हूँ ऑटो और 100% में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो कि तुमने दे रखा है यहाँ पे 100%, ठीक है, विड्थ को, तो अब अगर इसमें मैं पैडिंग ऐड करूंगा, मैंने दिया पैडिंग, या फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर पैडिंग दे दी मैंने 120 पिक्सल्स, सेव कर दिया, तो तुमने देखा ये 120 पिक्सल्स की पैडिंग आ गई, और ये यहाँ पर तुम्हारे पास स्क्रॉल बार भी आ गया। यस लेकिन सर। अगर मैं विड्थ यहाँ पर 100% की हटा करके ऑटो कर देता, तो इस तरीके कोई स्क्रॉल बार नहीं आता, और जो पैडिंग थी वो उतनी ही विड्थ में एडजस्ट हो जाती है, क्लियर। यस सर। तो ये कुछ चीज थी मेरे दिमाग में, ये दो इसके यूजफुल चीज आई थी, तो मैंने तुम्हें बता दी। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचा सीएसएस का, वो है ग्रेडियंट्स का, जो कि मैंने तुम्हें लगाना बताया नहीं है, मैं भूल गया था उसे बताना। सीएसएस में वही सर, यूआई ग्रेडियंट्स भी तो था ये। हाँ, यूआई ग्रेडियंट्स तो वेबसाइट थी, पर अगर हाँ। हमें खुद से बना करके ग्रेडियंट लगाना तो हम कैसे लगाएंगे, ये मैं बताना भूल गया था। यस देखो सर। क्या है कि ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट दो कलर का मिक्सचर होता है। एक कह हाँ सकते हैं स्मूथ ट्रांजिशन कह सकते हो, या फिर कह सकते हो स्मूथ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स, ठीक है ना, उसे हम ग्रेडियंट। यस सर। सीएसएस में दो तरह के ग्रेडियंट होते हैं, एक होता है लीनियर ग्रेडियंट और एक होता है रेडियल ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, और रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे, या फिर तुम कह सकते हो सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है ना। ओके सर। जो तुमने अभी तक लगाए थे यूआई ग्रेडियंट का यूज करके, वो कौन से थे, वो सारे के सारे
लीनियर ग्रेडियंट और लीनियर। हाँ लीनियर ग्रेडियंट ही सबसे ज्यादा यूज होता है। रेडियल ग्रेडियंट यूज नहीं होता, ये बेकार चीज होती है रेडियल ग्रेडियंट। ये शेप्स वगैरह में तब यूज होता है जब तुम फोटोशॉप वगैरह का यूज करो, तब यूज होता है। यस ठीक है, सर। तो मान लो कि ये डिव था मेरे पास, इसमें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बॉर्डर रखा हुआ है, पैडिंग वगैरह सब कुछ रखी हुई है, इसमें हम एक लीनियर ग्रेडियंट लगा देते हैं। मैं बैकग्राउंड देता हूँ। लीनियर ग्रेडियंट को लगाने के लिए हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लेंगे और उसमें लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। अब लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, हमसे दो कलर्स मांगेगा। मैंने क्या कहा था कि कलर का कॉम्बिनेशन होता है, मैंने दे दिया एक यस रेड सर। और एक दे दिया ब्लू। सेव किया तो यहाँ पर ये दो कलर आ गए। यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब मान लो कि तुम्हें क्या करना है, ये तो कलर था टॉप से बॉटम, बाय डिफॉल्ट टॉप से बॉटम आ रहा है, लेकिन मुझे लेफ्ट से राइट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेफ्ट लिख करके कॉमा लगा दूंगा, तो ये लेफ्ट से राइट आ जाएगा। एक मिनट, कुछ गलती हुई है। हम्म, क्या गलती हो सकती है इसमें? एक काम करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ। लेफ्ट रेड रेड कॉमा ब्लू, सेव किया, नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। लेफ्ट टॉप नहीं, एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं। टू लेफ्ट, हाँ, टू पैरामीटर लगाना पड़ेगा तुम्हें। टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड से आने लग गया ये। यस सर। ठीक है, और टू लेफ्ट बॉटम देना है। लेफ्ट बॉटम मतलब डायगोनल आ गया ये। ठीक है, यस सर, नीचे नीचे से। यस सर। डायगोनल डायगोनल ही आ गया। अब अगर तुम्हें कोई एंगल्ड में देना है, एंगल में देना है, तो एंगल में देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब हटाने के लिए जिस एंगल पे देना है, जैसे मेरे को देना है 45 डिग्री पे देना है। Yes, 45 sir. डिग्री पे आ गया। यस सर। क्लियर। Yes. क्लियर है तो सर। इस तरीके से हम लीनियर ग्रेडियंट देते हैं। अगर हमें इस ग्रेडियंट को रिपीट करना है, इस लीनियर ग्रेडियंट को रिपीट करना है, तो यहाँ पर बस कुछ नहीं है, यहाँ पर लगा दो रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। अभी क्या है, इसमें पैरामीटर्स कुछ अलग दिए जाते हैं। इसमें पैरामीटर दिया जाता है कि आपको कौन सा कलर कितने परसेंट रिपीट करवाना है। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर ब्लू दे दिया, और मेरे को रेड रिपीट करवाना था 20%, और मेरे को येलो रिपीट करवाना था 40%। सेव कर दिया, तो देखा तुमने, ये रिपीट हो रहा है बार बार। बस Yes, ये sir. यूज नहीं होता, ये तो बेकार चीज है, ये यूज नहीं होती। तुम्हारा ज्यादातर लीनियर ग्रेडियंट ही यस यूज सर। होगा। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. हाँ, इसके बाद आता है हमारा रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट को किस तरीके से लगाते हैं देखना। रेडियल ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट में मैंने रेड, येलो और लाइम नाम से 3 कलर दे दिए। देखो रेडियल ग्रेडियंट इस तरीके से आता ये बेकार लग रहा है सर। है। ये बेकार लग रहा है ही बेकार, हम्म, बेकार क्यों लगेगा? हम्म, देखो ये जो होता है ना, ये तब यूज होता है जब तुम फोटोशॉप को यूज करते हो। देखो फोटोशॉप में यूज यस करने के सर। बाद चारों तरफ से शेडो डाली जाती है, इसे ड्रॉप शेडो कहा जाता है फोटोशॉप में। ठीक है ना, यस सर। तो जो शेडो डाली जाती है फोटो के चारों तरफ, वो इसी तरीके से डाली जाती है। इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो रेडियल ग्रेडियंट है, मान लो किसी शेप में देना, तो मैंने दे दिया इलिप्स, इलिप्स कॉमा रेड ब्लू और ग्रीन। सेव कर दिया, ये इलिप्स शेप में आ चुका है इस समय। यस सर। ठीक है, ओके सर। तो भाई ये था तुम्हारा सारा का सारा जितना भी था। एक और होता है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, वो तो बेकार ही होता है। रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, इसमें मैंने दे दिया रेड 20%,
ब्लू 20% एंड ग्रीन 20%। सेव कर लिया। अभी नहीं आ रहा, कुछ तो दिक्कत है। अच्छा, एक पैरामीटर पूरा नहीं देंगे। ये आ गया, आया। यस जब सर। भी किसी भी ग्रेडियंट को रिपीट करवाना तो उनमें से एक पैरामीटर को खाली छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो बाकी सारा कलर्स अप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर देख लिया, ये क्या है, ये अजीब सा है। यस सर। तो ये तुम्हारी CSS आज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट क्लास से जावास्क्रिप्ट शुरू हो जाएगी, या फिर Yes, कल sir. क्या है? कल है सर फ्राइडे। Friday. फ्राइडे है ना, फ्राइडे और सैटरडे। इस 2 दिन में टेम्पलेट्स तुम्हें बना के बताऊंगा कि किस तरह से हम ग्रिड्स और फ्लोर फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके टेम्पलेट्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। Yes, sir. थोड़ी बहुत सर। जो लाइब्रेरीज वगैरह है वो कैसे बनाते हैं वो मैं बता दूंगा तुम लोगों को, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक है, आज की क्लास इधर ही एंड होती है। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं है डाउट सर। नहीं है सर, डाउट नहीं है। कल की क्लास में? नहीं सर, था तो पूछ लिया, वही नेस्टेड वाला। अच्छा, पंकज तुम्हें कोई डाउट? No, sir. अच्छा, चलो ठीक है फिर। Thank you, sir. ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके।